हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस न्यू इम्पोर्टेंट एजुकेशन नंबर 1 चैनल पे। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, फ्रेश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बल्कि मस्ती नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 3.1 का पहला सवाल कर लिया था, आज दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे करेंगे कि आपके समझ में आएगा। ठीक है। और देखो, मैं आपको इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ यार, तो कम से कम शेयर तो कर दिया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो यार। एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है यार, कम से कम यार मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आपके डायरेक्ट खोपड़ी में जाने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कलम एक कलम, यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x है। ठीक है, x रुपये है। यहाँ पे कितना है, x रुपये। ठीक है। यहाँ पे फिर लिखेंगे तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना, y रुपये है। ठीक है, y रुपये मान लेते हैं। हमने यहाँ पे कल्पना की है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ पे हम इतना कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का अगर हम x से गुणा करेंगे, यानी एक पेंसिल हमारी, हमने 5 पेंसिल कितना माना है, x माना है। अगर हम पेंसिल को 2 मान ले, माना एक पेंसिल का मूल्य अगर 2 रुपये है, तो 5 का कितना होगा, 10 रुपये होगा ना। तो यहाँ पे 5 का जब x में गुणा करेंगे तो 5x आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 5x, जब 5 का x माना है तो 5x। ठीक है, फिर प्लस, अब कलमों का क्या है, हमने कलमों का क्या माना है, y माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी कलम कितनी है, 7y, 7 है तो 7y। ठीक है, इजुकल टू कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये। समीकरण नंबर 1 बना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, ये प्रथम शर्तानुसार किया है, ये द्वितीय शर्तानुसार करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार, जबकि 7 पेंसिल क्या है, पेंसिल को हमने क्या माना है, x माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x, प्लस कलमों को क्या माना है हमने, y माना है। तो 5 है हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे 5y। ठीक है, इजुकल टू कुल मूल्य कितना है इस वाले का, कुल मूल्य है 46 रुपये। तो 46, समीकरण नंबर हमारा बना 2। ठीक है, अब इतना कर लिया। अब हम करेंगे इसे किससे, विलोपन विधि से करेंगे। यहाँ पे कहा तो है कि ग्राफी विधि से कीजिए, पर हम ये बोर्ड एग्जाम में कभी ये नहीं आता कि आप ग्राफी विधि से कीजिए, कि आप विलोपन विधि से कीजिए, कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। जो 4-5 विधि हैं, मुझे याद नहीं है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको बोर्ड एग्जाम में कभी ये नहीं आता कि इस विधि से ही इस सवाल को क्वेश्चन कीजिए। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये नहीं होगा कि इस विधि से हल कीजिए। आपको कौन सी भी विधि दी सकती है वहाँ पे, मतलब आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हो आप। ठीक है ना, आपकी जो इच्छा हो, जो सी सरल लगे, उस इच्छा अनुसार हम उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, प्रतिस्थापन विधि है, वो भी थोड़ी सी वैसी है। मैं आपको प्रतिस्थापन भी समझा दूंगा, पर आप थोड़ा सवाल लंबा आएगा, आप कहेंगे कि यार इसमें गुणा किया है, ये मार रखा है, ये क्या है, वो क्या है। हम करेंगे विलोपन से डायरेक्ट। विलोपन का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि एक समीकरण को ये जो है इसे विलुप्त करना, चाहे इसे करो चाहे इसे करो, किसी को भी करो, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, तो समीकरण 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 7y इजुकल टू 50। ठीक है, 50 रुपये है यहाँ पे। और दूसरा है 7x और प्लस 5y बराबर 46। ठीक है ना, ये है। अब हम क्या करेंगे, जब विलुप्त जब तो करेंगे मेरे दोस्तों के, या तो ये वाली संख्या बराबर हो या तो ये वाली हो। अब तो कहेंगे कि ये तो बराबर है ही नहीं, ये नहीं है कि ये x है, यहाँ पे भी x है, तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा जब तक संख्या बराबर नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए जो 7 का गुणा है 5 में कर देंगे, और 5 का गुणा कितने में करेंगे, 7 में। तो यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे कितने में, 7 का गुणा 5 में करेंगे, तो यहाँ करेंगे 7 और 5 का नीचे करेंगे
5 का नीचे में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे आया हमारा कितना आया 35x, ठीक है ना। प्लस प्लस लगाए तो प्लस 7 का 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49y इक्वल टू 7 का 5 में करेंगे तो 350 और 5 का 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35x प्लस 25y इक्वल टू, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 5 के 30 और 3 5 के 20 और 23, ठीक है ना, 230 आया, ठीक है। अब इसे हम करेंगे, चलिए मेरे दोस्तों इसे हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखो यहाँ जहाँ पे किसी भी संख्या में आगे प्लस प्लस दोनों हैं तो वहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, यानी वहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस लगा होता यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ने पर करते, ठीक है। अगर जोड़ने पर किया जाए तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ प्लस का होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बट हम क्या करते हैं प्लस लिखते नहीं है, माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का है, तो यहाँ पे चिन्ह बदल देना, यहाँ पे भी माइनस कर देना। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये जो है आप ये नहीं कहना कि एक्स ये कट जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी विलुप्त हो गया, विलोपन का मतलब यही होता है, ठीक है ना। अब हम करेंगे यहाँ पे भी चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे भी चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, हमने बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, इस वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो 49 में से 25 गया तो कितना बचा 24, ठीक है ना। 9 में से 5 4 गया, 4 में से 2, ठीक है। 24y इक्वल टू लगाए तो बराबर लगा देंगे। अगर 350 में से 250 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आया 120, 0 का 0, 5 में से 3 2, 3 में से 1, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का तो ये भी है, प्लस का ये भी है। अब हमने यहाँ पर चिन्ह बदल दिया, माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है, प्लस में है ना, तो हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर बड़ी वाली संख्या अगर माइनस में होती तो माइनस लगाते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे प्लस लगाए तो यहाँ प्लस ही में रहेगा, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है ना। अब ये 24 गुणा कर रहा है चर, ये चर है, ठीक है। तो ये 24 अगर किसी भी चर में गुणा करता है, ऐसे संख्या है जैसे 5z और 6x मान लीजिए, तो ये गुणा कर रहा है, तो उधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी भाग करने का अर्थ क्या होता है, बट्टा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 120 बट्टे 24, 24 से 5 बार कट जाएगा, तो यानी y बराबर हमारा कितना निकला 5 निकला, ठीक है ना, समझ में आया। यानी हमारा क्या है, y हमने क्या माना था कलम, तो यानी एक कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। अब हम कर लेते हैं दूसरे को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे, y का जो मान निकला है ना, वो हम चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, ठीक है ना। ये समीकरण 2 हैं, ठीक है, ये वाले चाहे इसमें रखो चाहे मेरे दोस्तों इसमें रखो। तो चलिए आप जो कहेंगे वो ही हम, चलो समीकरण 1 में रख लेते हैं, आपको जो सा सरल लगे उसी में आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है ना, समीकरण 1 है। तो यहाँ पे 5x का 5x प्लस हमने y बराबर क्या माना था, हमारा y का मान क्या निकला था 5 निकला था, तो यहाँ पे 7 गुणा लग जाएगा 5 इक्वल टू 50। अब 5 का 5 ही लिखेंगे, 5x प्लस 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35 बराबर 35y, ठीक है, 35y। यहाँ सॉरी, यहाँ पे हमने y को तो हमने 5 मान ही लिया था, बराबर 50। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। मेरे दोस्तों आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, अगर आपको x का मान निकालना है ना, तो जो ये वाला बीच वाला संख्या है प्लस का, ये उधर जाके करते हैं माइनस में चला जाता है। y का निकालते हैं तो ये 5 उधर चला जाता है, तो यहाँ पे x का नहीं तो निकालना है, y का तो हमारा 5 निकला है। अब हमें पेंसिल का मूल्य निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 5x ये 35 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 50 माइनस 35, ठीक है, ये 35 है ना। अब ये हम क्या करेंगे, 50 में से 35 गया तो कितना बचा 15 बचा। अब यहाँ पे x इधर गुणा कर रहा है, मैंने बताया था, तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो यहाँ पे 5 3 15, यानी x बराबर कितना निकला 3। तो यानी y की हमारी कीमत जो है वो एक कलम का मूल्य हमारा 5 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य कितना निकला 3 रुपये, ठीक है ना।
तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी चीज़ समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि यार ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखो मैं अपने मुँह से ये नहीं कह रहा कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर हैं, अथवा मतलब प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर। और ये पूछ रहा है कि समांतर हैं, यहाँ पे समांतर हैं कि अथवा संपाती हैं। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे हमारा एक सूत्र है इसका A1/A2, B1/B2, C1/C2, यानी ये दो समीकरण होते हैं, दो समीकरण तो होते ही हैं। जैसे यहाँ पे 2x + 3y बराबर यहाँ पे 50 और ये यहाँ पे 3x + 5y बराबर 40, ठीक है। तो ये हमारे दो हैं, ठीक है, ये हमारे दो हैं। तो ये यहाँ पे A1 का मान हमारा क्या है, 2 है, 2 है। B1 का मान क्या है हमारा, 3 है। C1 का मान हमारा क्या है मेरे बच्चे, 50 है, ये वाला। अब ये A2 का मान क्या है, 3 है। B2 का मान क्या है, 5 है। C2 का मान क्या है, 40 है। बस यही होता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं और अब आते हैं अपने सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये पहला सवाल है हमारा, क्या पहला सवाल है, ये देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, क्या आपको दिख रहा होगा कि 5x - 4y + 8 बराबर 0, ठीक है। 7x + 6y - 9 बराबर 0, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, 5x - 4y + 8 बराबर 0, ठीक है, और 7x + 6y - 9 बराबर 0, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये है समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो इसे हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A1 का मान क्या है हमारा, A1 का मान है हमारा 5, B1 का मान है हमारा -4, ये माइनस लगा हुआ है। C1 का मान है हमारा क्या, C1 का मान है 8। अब यहाँ पे A2 का मान क्या है, A2 का मान है क्या, 7, और B2 का मान क्या है, यहाँ पे लिख दो प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पे ये मत लिखो, क्या फ़ायदा। अब यहाँ पे A2 का मान क्या है हमारा, B2 का मान क्या है, 6, ठीक है, और C2 का मान क्या है, -9, ठीक है ना। तो ये हमारा आया। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 का, तो यहाँ पे A1/A2 बराबर 5/7, ठीक है, क्या है, ठीक है। अब B1/B2 बराबर कितना है, -4/6, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा, दो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया, बराबर -2/6, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे लिख लीजिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, -2/6, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5/7, 2/-3, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि अगर यहाँ पे ये कट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा क्या, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, संगत, ठीक है ना। और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इतना समझ में आया आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ आए, क्योंकि यहाँ पे ये कट रहा है, ये है ना, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा बराबर नॉट, = नॉट। तो संगत होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, और यहाँ पे कोई एक हल होगा, कोई एक हल होगा,
कोई एक हल, ठीक है ना। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं यहाँ पे। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये देख लीजिए। क्या ये क्या है, यानी A1/A2 इजुकल टू नॉट B1/B2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, केवल एक हल। और A1/A2 बराबर B1/B2 के और बराबर C1/C2, यानी ये तीनों बराबर हैं, संपाती रेखाएं, अपर रूप से अनेक हल हैं इसके, और ये समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं, ठीक है ना। ये संपाती रेखा है, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। और 18x + 6y और +24 = 0, ठीक है। तो इसे हम करेंगे, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। यानी A1 का मान हमारा क्या है 9, और B1 का मान क्या है हमारा 3, C1 का मान हमारा क्या है 12, A2 का मान क्या है 18 ही है ना, और B2 का मान क्या है हमारा 6, और C2 का मान क्या है 24, ठीक है ना। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्या 3 × 9 = 18। यहाँ पे ऐसे और कर लीजिए A1/A2 9/18, ये कट जाएगा 3 × 9 और 18, यानी इसका आ जाएगा 3/6, इसे मिटा दीजिए, ठीक है 3/6। अब B1/B2 का करेंगे, B1/B2 का, चलिए कर लेते हैं। क्या है 3 B1 और बट्टे में क्या है 6, तो ये हमारा ये भी 3/6, ये भी 3/6, ठीक है ना। अब हमारा ये तो 2 मिल गए, बट ये नहीं मिलेंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं C1/C2 = 12/24, ठीक है। अब ये कट जाएगा 3 × 12, यहाँ पे ऐसे काटिए इसे, 4 × 3 = 12 और 4 × 24, ठीक है ना। 4 से काट दिए, 4 × 3 = 12, 4 × 24, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर C1/C2 के, बस। यानी यहाँ पे हो जाएगा संपाती, ठीक है। और अनेक हल और वो भी संगत, ठीक है ना। बस हमारा यही आंसर हो गया, बस। यानी A1/A2 के यहाँ पे ऐसे और लिख लीजिए आप, अगर आपका इच्छा है तो ऐसे लिख सकते हैं 3/6 = 3/6 = 3/6, क्योंकि इसका भी 3/6 आया है, और यहाँ पे 3/6 3/6 3/6, ठीक है ना। इन तीनों का क्या है बराबर आया है, ठीक है। तो ये संपाती होगा, अनेक हल होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो आज कुछ काम है, तो आज के लिए इतना ही है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं।